नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में शासकीय विद्यालय में शिक्षक रहे नदारद, छात्राएं लगा रही झाड़ू। जिला शिक्षा अधिकारी के औचक निरीक्षण से हुआ खुलासा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शासकीय हाई स्कूल बांस का आकस्मिक निरीक्षण जिलाधिकारी रीवा द्वारा किया गया। 10:35 पर भी एक भी शिक्षक संस्था में उपस्थित नहीं पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों से प्रार्थना कराई गई। प्रार्थना में छात्रों द्वारा की जा रही अशुद्धियों को उन्हें अवगत कराया और भविष्य में प्रार्थना की हर लाइन को शुद्धता पूर्वक कहने के लिए छात्रों को समझाइश दी गई। तत्पश्चात अध्यापन कक्षों में जाकर निरीक्षण किया गया तो पाया कि कक्षा 10 की छात्राएं झाड़ू लगा रही थी। संस्था में एक चौकीदार पदस्थ है, फिर भी छात्राएं झाड़ू लगाती मिली। छात्राओं से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि किसी भी विषय के शिक्षक द्वारा गृह कार्य की नियमित जांच नहीं की जा रही है और न ही शिक्षकों द्वारा शिक्षक डायरी संधारित की जा रही है। मासिक मूल्यांकन भी नहीं हो रहा है। कक्षा में शिक्षकों की फोटो लगाने का स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी किसी भी कक्षा में शिक्षकों की फोटो नहीं लगाई गई है। मनमाने तरीके से कर्मचारी मर्जी से आते हैं और जब मर्जी होती है चले जाते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका छात्रों को आज तक नहीं दिखाई दी, जबकि छात्रों की उत्तर पुस्तिका दिखाने का स्पष्ट निर्देश है, जिससे अपने बच्चे अपनी गलतियों को देख सकें और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। अर्थात वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का संस्था के शिक्षकों एवं प्राचार्य द्वारा खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके लिए संस्था प्रमुख को विशेष रूप से जिम्मेदार मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ ही विषय शिक्षक एवं चौकीदार के विरुद्ध भी कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की बात के आदेश दिए हैं। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। किस विद्यालय का निरीक्षण किया गया और आपके द्वारा और क्या क्या कमियां वहां पाई गई? आज ठीक 10:30 बजे मैं एक हाई स्कूल बांस निरीक्षण करने पहुंचा तो देखा कि 10:35 तक वहां पर एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं हुए। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा प्रार्थना का समय क्या है, तो बोले कि प्रार्थना का समय हो गया। मैंने उनको लाइन में खड़ा करा कर प्रार्थना कराई। प्रार्थना कराने में हमने देखा कि बच्चियां जो है शुद्ध प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उनको प्रार्थना की एक एक लाइन की शुद्धता के बारे में बताया। इसके बाद मैं कक्षा में गया। कक्षा 10 में मैं प्रवेश किया तो वहाँ पर बच्चियां झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने जब पूछा कि तुम लोग झाड़ू क्यों लगाती हो, तुम्हारे चौकीदार नहीं है? पता चला कि वहाँ एक चौकीदार पदस्थ है। उस चौकीदार के रहने के बावजूद भी बच्चे कक्षा 10 की झाड़ू लगा रही थी। सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात ये मुझे मिली। अब मैं उस प्रिंसिपल के खिलाफ कठोर कार्यवाही करूंगा, क्योंकि कर्मचारी यदि नियुक्त है किसी काम करने के लिए, उसके बावजूद भी हमारी बच्चियां झाड़ू लगा रही हैं। ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है प्रिंसिपल की। कौन से स्कूल का मामला है सर? ये शासकीय हाई स्कूल बांस है। और क्या विनोदी संकुल में आता है। और क्या क्या कमियां पाई गई सर वहाँ? और वहाँ तो मतलब हर प्रकार की अराजकता देखने को मिली। एक तो सफाई का पूरे स्कूल में बिल्कुल अभाव पाया गया। शिक्षक टाइम से पहुँचे नहीं, जबकि शिक्षकों को आधा घंटा पहले पहुँचने का निर्देश है। बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोगों के छमाही परीक्षा की कापियाँ आपको दिखाई गई कि नहीं दिखाई गई। किसी भी छात्र ने नहीं बताया कि फिर छमाही की कापियाँ दिखाई गई, जबकि स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों की कापियाँ उनको दिखाई जाए ताकि बच्चे अपनी गलतियों को देख सकें और उस गलती को दोबारा ना करें। तो उनकी कापियाँ नहीं दिखाई गई। बच्चों के मासिक मूल्यांकन के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि उनका कोई मासिक टेस्ट भी नहीं होता है। होमवर्क की कापियाँ मैंने चेक किया 2-4 बच्चों की, तो मैंने देखा कि किसी भी बच्चे की होमवर्क की कापी शिक्षक द्वारा चेक नहीं है। संस्कृत विषय की कापी मुझे मिली कि उसमें साइन थी, लेकिन वो औपचारिकता की गई थी। हर जगह वही लाल से टिक किया गया था, कहीं पर उनकी गलतियों पर कोई गोला लगा करके उनका मतलब सही का ज्ञान नहीं कराया गया था। इसी तरह से मेरा स्पष्ट निर्देश था कि मतलब हर क्लासरूम में पढ़ाने वाले शिक्षकों की फ़ोटो लगाई जाए, लेकिन किसी भी क्लासरूम में मुझे ये नहीं मिला। तो मतलब जितने भी हमारे निर्देश थे, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश होते हैं जिनको कि हम समय समय पर व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य माध्यमों से प्रसारित करते रहते हैं, उनका वहाँ पर बिल्कुल पालन नहीं हो पाया गया। वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के स्टाफ की जो घोर लापरवाही हमें आज देखने को मिली है, उसके लिए हम उन सबको दंडित करेंगे।